नीलकुल कमल विकास नहीं मातंदा प्रणाम। श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपति कमलाराध का नाम। श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे दिने सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भर निर्जनी यही है। त्रैलोक भविजंतु शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ते जामी। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवल राध लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन त्रिदकणसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर एक रसप्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशा के किरणों सम कांति धारे। ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्ष में। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वर मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय
कोण कलचलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह माराधिकं तो बोरोतार्यामि इति मंगलारतियो रणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुफलार्किकै धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्यमलायली ने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभुका कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम किम किम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा हो। चलिए शांति धारा के लिए जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से बड़े भगवान की मस्तक से ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहेंगे और जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 11,000 रुपये 21,000 रुपये जिसकी जो भी भावना हो शीघ्रता से कहीं से भी शुभारंभ करके बड़े भगवान 31 फुट भगवान ऋषभदेव जो कि यहाँ के मूल नायक हैं और भगवान की जन्मभूमि भी है। कितने? अरे 11,000 करवाओ शुरुआती तो दोनों 55 करो 11 कर लो है ना। चलो 11,000 रुपये 55-5500 रुपये दोनों ने अपनी तरफ से 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 11,111 रुपया 3 दोनों लोग अपना नाम लिखा लो और ऊपर में चले जाओ। नीचे में जिनको शांति धारा करनी हो 2100 रुपये 2121 किसी के 2500 3100 कुछ करने 2100 ठीक है। दोनों लोग एक लोग इस साइड से आ जाओ एक लोग इस साइड से आ जाओ दोनों लोग अपना नाम लिखा लो। और जिन महिलाओं को भी अपनी तरफ से आज की शांति धारा में अपना नाम लिखाना हो अपने परिवार का नाम घोषित कराना हो वे सिर्फ 1100 रुपये की राशि है अपनी ओर से लिखा करके आज की शांति धारा में अपना नाम यहाँ पर अपने परिवार का नाम सुख शांति एवं समृद्धि के लिए यहाँ पे उच्चारित करवा सकते हैं। और आप लोग भी अपना नाम लिखा लो। एक लोग इधर आओ भैया नाम लिख लो। बंधुओं आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अयोध्या तीर्थ पर प्रतिदिन गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में यहाँ पर पंचामृत अभिषेक होता है। और जिनकी भावना हो नव वर्ष में अपनी तरफ से शांति धारा और अभिषेक कराने की जिन महानुभावों की भावना हो अपनी तरफ से शांति धारा और अभिषेक कराने की वे अपनी तरफ से 2100 रुपये की राशि ऑनलाइन लिखा करके कल की होने वाली महाशांति धारा में अपना नाम दे सकते हैं। समस्त देशवासी जो भी दिगंबर जैन समाज के हैं हमारे और अपनी तरफ से शांति धारा करेंगे। और सभी को ध्यान रखना है शाश्वती अयोध्या में पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में 8 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। 29 तारीख से 5 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। पंकज जैन जो स्वाध्याय कराते हैं उनके नेतृत्व में 110 लोग पूना और पूरे देश से आए हैं। इसके अलावा अनेक भागों से कलकत्ता से आसाम से दिल्ली से अनेक स्थानों से यात्रीगण प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम सभी लोग दिगंबर जैन समाज के सभी भक्तगण दीपावली जो वीर निर्माण संवत माना गया है हमारा चल रहा है 2551 वो दीपावली यानी कार्तिक शुक्ला एकम से आता है उसी को हम सभी लोग मनाते हैं। प्रतिमाओं की प्रशस्ति में भी उसी को लिखते हैं।
2 संवत चलते हैं, वीर निर्माण संवत और एक विक्रम संवत जो चैत शुक्ला एकम से चलता है, इसलिए 1 जनवरी को हम लोग अधिक महत्व नहीं देते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, 1 जनवरी ईस्वी सन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन हमारा धार्मिक संवत वीर निर्माण संवत है और विक्रम संवत है। ये 2 संवत हमारे जैन धर्म के अनुसार माने गए हैं। वीर निर्माण संवत कार्तिक शुक्ला एकम से प्रारंभ होता है, जो इस वर्ष 2551 प्रारंभ हुआ है, 1 नवंबर से 2 नवंबर से, और इसके साथ चैत शुक्ला एकम से विक्रम संवत चालू होता है। और शेष सुदर्शन का मोक्ष कल्याणक दिवस 4 तारीख को आ रहा है, पौष शुक्ला पंचमी को, इसलिए हम लोग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का विशेष अभिषेक 4 जनवरी को यहाँ पर करेंगे। 4 जनवरी को भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का विशेष अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। अब प्रारंभ करते हैं आज की शांति धारा। चलिए दोनों परिवार जारी ले लें ऊपर में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व रोगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट क्षत्रोपरो विनाशाय, सब शाम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रोम रोम राश्याव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता शांति कुमार, रीता बाकलीवाल, सोमेंद्र सविता पांड्या, राकेश जयश्री काला, जितेंद्र सुधा ठोलिया, अजित रीना सोगानी, समस्त मंगल कलश परिवार कलकत्ता। द्वितीय शांति धारा श्री वीरेंद्र कुमार जैन मारवाड़ा, विवेक मधु जैन, विवेक विपुल, सुरभि अचितम जैन कोटा राजस्थान निवासी था परिवार से, रमेश चंद जैन इंदौर निवासी था परिवार से, प्रद्युम्न मीरा प्रासुक सिमोना जैन इंदौर निवासी था परिवार से, जितेंद्र सुधा ठोलिया यश संस्कार कलकत्ता निवासी था परिवार से, सोमेंद्र सविता पांड्या, अतुल ईशिका पांड्या कलकत्ता निवासी था परिवार से, कुमारी ब्राह्मी जैन सुपुत्री श्री वीर कुमार जैन धर्मपत्नी विजया जैन डालीगंज के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कास्तीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, श्री कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार
पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, रामशरणया सेठी, नीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार जैन, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धनालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीता शाह, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज। रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नवकासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार। अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन, शिवान जैन बिहार। श्रीमती नमिता, धर्मपत्नी संजय जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, DLF गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती शैली जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान। धनेन्द्र अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज नई दिल्ली। श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन बुरहानपुर निवासी सपरिवार से। श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली। श्री नरेश, रेखा, अतुल, रश्मि, आलोक, रिंकल सेठी परिवार कलकत्ता। स्वर्गीय श्री मदन चंद जैन की स्मृति में श्रीमती संतोष जैन, पुत्र पंकज, नीरज जैन, अंजलि, चारू, अक्षत, निमिषा जैन, राजा ट्वाइज दिल्ली। पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ में मंदिर निर्माण एवं शांतिधारा में इन्होंने अपना नाम दिया है। राजा टॉयज वालों ने, दिल्ली ने, राजीव जी ने, इनको भी समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली। सरदा उमेश जैन, चावड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार से।
सर्वपूज का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मानम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी रागम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी गजभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी सिंहभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी सर्पभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी युद्धभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जलभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विद्यादि बंधन भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी आज्ञान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी बाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी भूतविचार विंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी धनानि भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी राज भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्व आत्मरोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी पापम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम, छिंछिंदी सर्व भयम, छिंछिंदी सर्व क्रूर गृह भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम, छिंछिंदी सर्व अपमृत्युम, छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान अमालंकृत श्रीमाविन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा श्री विधिमान यम सारधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सौभाग्य सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले अनुकूले कद्दिघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कतोपरि शांतिधाम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख सिंह चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री वीरेंद्र कुमार मारवाड़ा मधु जैन विवेक विपुल सुरभि अचिंत्य जैन कोटा निवासी परिवार से श्री शांति कुमार जी रीता बाकलीवाल सोमेंद्र सविता पांड्या राकेश जयश्री काला जितेंद्र सुधा ठोलिया अजित रीना सोगानी समन मंगल कलश परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से श्री रमेश चंद जैन इंदौर निवासी परिवार से श्री प्रद्युम्न मीना प्रासुक सिमोना जैन इंदौर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करो मी अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन रसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तदालम नग्म जाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनोवश गाय। हे करुणानिधि बहु मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितना रघुनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिने तम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे भगवान की प्रतिमाएं विशाल विराजमान जम्बूद्वीप विशल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पाप हरो।
श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 148 शांति सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपाल कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी 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 माता। सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं हैं। पारस चैनल के सभी दर्शक जो घर में बैठ कर के टीवी के माध्यम से हमारी बात को, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रेरणा है 2 मार्च से 6 मार्च तक, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक शाश्वत चित अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी से के सत्संग सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। जिन बंधुओं ने एक एक प्रतिमा शाश्वत चित अयोध्या में विराजमान करने के लिए अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हुई हैं, वे सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। और उनके अतिरिक्त जितने भी भक्त इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य इंद्र की राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है, प्रति इंद्र की राशि 51,000 रुपये रखी गई है। और मंच के 6 इंद्र शेष हैं जिनकी राशि 2,51,000 रुपये है। और ईशान इंद्र, धन कुबेर, इनके लिए और महायज्ञ नायक के लिए शीघ्र जिनकी भावना हो संपर्क करके हमारे कार्यालय के नंबर पर अथवा हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार के नंबर पर संपर्क करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें 2 मार्च से 6 मार्च तक जितने भी इंद्रदानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे सभी को डीलक्स आवास व्यवस्था, पूजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सभी प्रकार की पंच कल्याण के योग्य सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। तो अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें क्योंकि रिजर्वेशन की विंडो 2 महीने पहले खुलती है और फरवरी 28 का है, इसलिए विंडो खुल चुकी है। जिन्हें भी आना है रिजर्वेशन करा करके और हमारे कार्यालय के नंबर पर अपने आने की सूचना, अपनी संख्या लिखवा दें ताकि आप सभी के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था आवास की जा सके, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमारे मंदिर परिसर से यानी कार्यक्रम स्थल से मात्र 1-2-3 फरलांग में ये सब आवास व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं अच्छे लिए गए हैं, उन सभी में ठहराने की व्यवस्था रहेगी। और उन धर्मशाला से हमारे मंदिर तक आने के लिए ऑटो रिक्शा, टेम्पो की व्यवस्था की जाती है, वो भी रहेगी। तो जिन बंधुओं को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सौभाग्य प्राप्त करना है सम्मिलित होने का, वे अभी से रिजर्वेशन कराएं और अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर जरूर दें। दूसरी सूचना, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का 47-48 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इसकी स्थापना के। ये 49वां स्थापना दिवस है। तो 49वें स्थापना दिवस पर 5 जनवरी रविवार को यहाँ पर विशेष अधिवेशन रखा गया है जिसमें अनेक प्रांतों के युवा सम्मिलित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। और उसी दिन प्रातःकाल यानी 5 जनवरी दिन रविवार को प्रातःकाल इसी 6 बजे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का विशेष अभिषेक, बड़ा अभिषेक किया जाएगा युवा परिषद के अधिवेशन के उपलक्ष्य में। और सेठ सुदर्शन के निर्वाण गमन के उपलक्ष्य में 4 जनवरी और 5 जनवरी को यहाँ पर विशेष अभिषेक की व्यवस्था की जा रही है। जिन्हें भी लाभ लेना है वे सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसा कि श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उन्होंने जो मंगलाचरण किया है, श्री गौतम स्वामी ने उसमें कहा है कि वर्धमान स्वामी को हम नमन करते हैं कि जिनके ज्ञान में, जिनके दिव्य केवल ज्ञान में ये तीनों लोग एक गोस्पद के समान, छोटे से गड्ढे के समान झलकता है। ऐसे वर्धमान स्वामी को उनके केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए नमन किया है। भव्यात्माओं, हम और आप विचार करें तो समय सार की भाषा में सो सब नानदर्शी कमरेण नियनवच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानद सबदो सबम। श्री कुंद स्वामी ने कहा है समय सार में कि सर्वज्ञ भगवान सर्वदर्शी हैं और ये आत्मा भी जो है सर्वज्ञ के समान ही सर्वदर्शी है। इसके अंदर भी केवल ज्ञान बीज रूप में है विद्यमान। प्रत्येक की जीवों की आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप में विद्यमान है, जो आज मति श्रुत और ज्ञान के रूप में हमें और आपको उपलब्ध है। कुछ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के रूप में, कुछ श्रुत ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। ऐसी हमारी और आपकी आत्मा शक्ति रूप में भगवान केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन अनादिकाल से संसार में संसारी होते हुए न विजानद सबदो सबम, सब प्रकार से सब कुछ जानने में अक्षम और असमर्थ हो रहा है। उस पूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही, अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए ही हम और आप भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। आप ध्यान में रखें, अपने ज्ञान को पूर्ण प्रकट करने के लिए ही कर रहे हैं। जिन प्रतिमाओं की स्थापना, उनकी विराजमान करना, पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं से साथ से महान पुण्य का संचय करना आदि, ये सब केवल आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ चल रहा है। तीन लोक के वर्णन में मैं आपको बता रही थी कि अकृत्रिम जिन मंदिर तीन लोक में, अधोलोक में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के मंदिर हैं। भवनवासी की देवों के भवनों में जिन मंदिर हैं, मध्यलोक में 458 हैं और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर। इनमें व्यंतर देवों के घरों में, व्यंतर देवों के भवनों में असंख्यातों जिन मंदिर हैं और ज्योतिर्वासी विमानों में असंख्यातों जिन मंदिर हैं। यह वर्णन त्रैलोक सार में तीन लोक के वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रणति आदि, उनमें वर्णित है।
यहाँ 3 लोक की रचना में संक्षेप में उसको सार रूप में दिखाया जाएगा, एक प्रकार से मॉडल के रूप में, जिसमें प्रतिष्ठित प्रतिमाएं भी विराजमान होंगी, जिनकी अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। भव्यात्माओं, उनमें से हम आपको ले चले आज सौधर्म ईशान सर्ग में, सौधर्म सर्ग में 32 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर है, ईशान सर्ग में 28 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर है, सानत कुमार में 12 लाख, महेंद्र में 8 लाख, ब्रह्मोत्तर सर्ग में 4 लाख, लांतो कापिष्ट सर्ग में 50 लाख, शुक्र महाशुक्र में 40,000, सतार सहस्रार में 6,000, आनंद प्राण तारण अच्युत में 700 जिन मंदिर है अकृत्रिम। इन सब में जिन मंदिर में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, और प्रत्येक भवनों में जो इंद्र के महल हैं उनके आगे वट वृक्ष हैं, वो चैत वृक्ष के रूप में, वो भी अनादि निधन पृथ्वी का एक रत्नमयी है, और उनकी कटनी पर भी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, मानस संभव में भी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो जिन प्रतिमाओं की संख्या तो बहुत हो जाती है, असंख्यातों हो जाती है। ऐसे ही नवग्रवेक में, अधोग्रवेक 3 में 111, 3 मध्यम में 107, 3 उपरि में 91 जिन मंदिर, नवनिधिश में 9 और 5 अनुत्तर में 5, ऐसे कुल मिलाकर के सौधर्म सर्ग से लेकर ऊपर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक 84,97,023 जिन मंदिर अकृत्रिम हैं। ये सब जिन मंदिरों की गणना करेंगे हम तो अधोलोक के 7,72,00,000, मध्यलोक के 458 और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023, इनकी गणना करने से 8,56,97,481, 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिर हो गए। और व्यंतर देवों के असंख्यात, उनकी संख्या नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया कि उनकी संख्या नहीं, असंख्यात है। और ज्योतिर्वासी विमानों के विमानों में असंख्यातों जिन मंदिर हैं, ऐसे ही अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं, भव्यात्माओं, इनकी वंदना से महान पुण्य का संचय होता है। जिन मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती, जिन मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती, जो पूजे ध्यावे भक्ति करे, उनके सब संकट हर लेती। भव्यात्माओं, इनकी पूजन से, इनकी भक्ति से, इनकी आराधना से, इनके नमन करने से अनंत अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतिरः। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, एक अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, एक अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति दुर्गति में निवारयितुम, दुर्गति में जाने से रोक लेती है। एक अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति दुर्गति में जाने से रोक लेती है। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य को पूर्ण भरती है, पुण्य के घड़े को पूर्ण भर देती है। और दातुम मुक्त श्रियम कृतना, और मोक्ष को प्रदान करने में भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति समर्थ है, सक्षम है। भव्यात्मा, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के प्रसाद से श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति साकिनी भूत पन्नगाः विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवानों को नमन करने से, जिन प्रतिमाओं को नमन करने से विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, सारे विघ्न समूह जो है दूर भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
विघ्नों का समूह प्रलयमान हो जाता है। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, शाकिनी भूत पन्नगा, शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच आदि के भय भी सब पलायमान हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और विष भी निर्विष हो जाता है, विष भी निर्विष हो जाता है। विषापहार स्तोत्र आप पढ़ते हैं, विषापहार स्तोत्र संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, छपा हुआ, बहुत ही महिमापूर्ण है। विषापहार स्तोत्र धनंजय कवि थे, जैन श्रेष्ठी श्रावक, उनके पुत्र को विष ने सर्प ने डस लिया, मूर्छित हो गया, मरणासन स्थिति में था। उनकी पत्नी ने ले जाकर के उनके पास डाल दिया, वो भक्ति में निमग्न थे और उन्होंने विषापहार स्तोत्र रचा। भगवान की भक्ति में खड़े खड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लगभग 40 काव्य में संस्कृत की रचना कर दी और वो विष अपने आप उतर गया और बालक खड़ा हो गया। ये पंचम काल का उदाहरण है, शास्त्रों में लिखा हुआ पाया गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे गए हैं, विष दूर हो गए हैं। तो बात यही है, भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से क्या नहीं होता है, सब कुछ फलित होता है। अनेकों उदाहरण शास्त्रीय तो है ही हैं कि मैना सुंदरी ने भगवान के विधान को करके, शिक्षक विधान को करके 700 कुष्ठ रोगियों के रोग को दूर कर दिया था। अनेकों उदाहरण हैं। भव्यात्मा भगवंतों की भक्ति के उदाहरण। पूज्यपाद स्वामी दिगंबर नग्न मुद्रा में उनकी अकस्मात नेत्र की ज्योति चली गई, आँख की ज्योति चली गई और उन्होंने शांति भक्ति की रचना संस्कृत में किया, जो 16 काव्य में है, जिसे केवल 16 काव्य हैं। न स्नेहात् शरणं प्रियांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा। संस्कृत में उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है, आप लोग सुनते और पढ़ते भी हैं। रात्रि में हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें आरती के बाद शांति भक्ति का कभी कभी पाठ कराती रहती हैं। उसमें इतनी शक्ति वर्तमान में भी देखा गया है। कई जनों की, अनेकों जनों की, कई साधुओं की, कई श्रावकों की, कई बालकों की जाते हुए नेत्र ज्योति वापस आ गई, नेत्रों में रोशनी आ गई। अनेकों उदाहरण वर्तमान में हमने देखे हैं शांति भक्ति के पाठ से। तो भव्यात्मा ये वर्तमान में भी देखा जाता है। भगवान की भक्ति वर्तमान में भी फलित हो रही है। चतुर्थ काल में तो फलती ही थी, पंचम काल में भी फलित हो रही है। और आज ये जो भगवान आपके सामने विराजमान है, इनका चमत्कार मैंने साक्षात देखा है। ये भगवान, इनकी मूर्ति जब यहाँ गढ़ी जा रही थी, ईस्वी सन 1952 में 62 में, जब मैं सम्मेद शिखर जा रही थी आरिका संघ को लेकर के, जो मैं देखते हुए चली गई थी। और मैं श्रवण बेलगोल में थी 3 वर्ष बाद, ईस्वी सन 1965 में, जब इन भगवंतों का पंचकलानक हुआ है। हमने नहीं देखा था, हमने प्रतिष्ठित होने के बाद, इनको खड़े होने के बाद दर्शन नहीं किए थे। जम्बू द्वीप में एक दिन बैठ करके मैं हसरापुर में सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी, लगभग 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में सामायिक करके ध्यान कर रही थी। सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी। वहाँ सुमेरु पर्वत है, 1 से 1 पूछा, उसमें 16 भगवान विराजमान है, उनका ध्यान कर रही थी कि अकस्मात ये भगवान हमारे ध्यान में आ गए, ध्यान में दिख गए। और इनका दर्शन करते ही मैंने ध्यान समाप्त किया, ध्यान पूर्ण किया। और मेरे पास से चंद्रावती आरिका
बिल्कुल पास में, हमारे पास ही रहती है, सोती है, सुबह उठते बैठती है, हमारे पास ही थी सामायिक करके। और छिलक मोती सागर जी थे, और हमारे ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार कीर्ति जी है जो है रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी थे। इन सबको इकट्ठा करके मैंने कहा कि मुझे हस्तिनापुर से अयोध्या के लिए विहार करना है और जाना है। ये ईस्वी सन 1992 की बात है। मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे भगवान ध्यान में दिखे हैं, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन करना है और उनका महामस्तकाभिषेक करवाना है। महामस्तकाभिषेक की घोषणा कर दी। भव्यात्माओं, ऐसे चमत्कारिक भगवान हैं आपके, बहुत ही महिमापूर्ण भगवान है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं अयोध्या में विश्व शांति केंद्र में भगवान विराजमान, विश्व शांति के प्रथम अवतार भगवान ऋषभदेव, युग के आदि ब्रह्मा आदि विधाता भगवान ऋषभदेव, युगादि पुरुष, तीर्थंकर परंपरा में प्रथम तीर्थंकर, आज इन्हीं की कृपा प्रसाद से आपने मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान पाए हैं। इन्हीं की कृपा प्रसाद से, इन्हीं का ध्यान करते हुए मुझे मांगी तुंगी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ घोषणा हुई और वहाँ पहाड़ को चीर कर, पर्वत को फोड़ कर भगवान प्रकट हो गए 108 फुट के, जो 121 फुट है कमल से, नीचे की कमलासन से और सिर के अग्रभाग तक 121 फुट है। कहने को चरण के अंगूठे के पास से यहाँ तक 108 फुट है। ऐसे वो भगवान प्रकट हो गए पहाड़ पर। उनका आपने भी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराया है और उनकी महिमा और उनका महान पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव करा करके महान पुण्य का, शास्त्रीय पुण्य का आप लोगों ने संचय किया है। भव्यात्माओं, ये भगवान ऋषभदेव और उनकी महिमा और उसी तीर्थंकर परंपरा में भगवान महावीर स्वामी का अभी हम और आप 2551वां निर्वाण महामहोत्सव मना रहे हैं। वीर संवत निर्वाण संवत हमारा कौन सा है? 2551। वीर निर्वाण संवत कौन सा है? 2551। आप ध्यान में रखें, यही हमारा संवत है, यही हमारा। आप लोग वही में अपने रजिस्टर में, पूजा में, कहीं पर भी अपने प्रतिमाओं में इसी को उत्कीर्ण कराते हैं, वीर निर्वाण संवत को। तो आप भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर भगवान, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर स्वामी, आज 24 तीर्थंकर भगवान, इनका शासन, सार्वभौम शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे और हम और आप इस भारतीय संस्कृति में रहते हुए, तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हुए, भगवंतों की आराधना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, सफल करें, परमात्मा बनाने का, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें और कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करके महान पुण्य का संचय करते रहे। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या नगरी में आप सब बैठे हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुख से जिनकी वाणी को सुनने के लिए सब आतुर रहते हैं, ये ज्ञानमती माता जी की वाणी नहीं, ये जिनवाणी होती है और जिनवाणी से बाहर एक शब्द भी इनकी जिह्वा से कभी निकलता नहीं। आपने 3 लोक के दुख और सुखों के बारे में सुना और ऊर्ध्वलोक के अंदर 84,97,023 जिन मंदिर हैं और अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में केवल 458। लेकिन देखो, मध्यलोक में ही जन्म लेने वाले सभी प्राणी, मनुष्य लोग मोक्ष जाते हैं। कोई ऊर्ध्वलोक से आज तक कोई मोक्ष
नहीं गया। ऐसे 3 लोक की रचना जो आगम के आलोक में आज अयोध्या की धरती पर बन रही है, उन